आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। जो मदरसे हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं उनमें मदाखलत क्यों, मायावती का सवाल। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सदर मायावती ने रियासत में मदरसों का सर्वे कराने के बाद निजी मदरसों को गैर तस्लीम शुदा करार देने की योगी हुकूमत की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए चारशंबे को कहा कि अगर गैर सरकारी मदरसे हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो फिर उनमें मदाखलत क्यों की जा रही है। मदरसों की तहकीकाती रिपोर्ट का हवाला देते हुए मायावती ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से एक खुसूसी टीम बनाकर लोगों के अतिज्ञात पर मुनहसिर निजी मदरसों के बहुत जेर बहस सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके मुताबिक 7,500 से ज्यादा गैर तस्लीम शुदा मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में मसरूफ हैं। यह गैर सरकारी मदरसे हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो फिर इनमें मदाखलत क्यों। मायावती ने सवाल किया कि क्या हुकूमत ग्रांट लिस्ट में गैर तस्लीम शुदा करार दिए गए निजी मदरसों को शामिल करेगी, जिस तरह बीएसपी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश बोर्ड में 100 मदरसों को शामिल किया था। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर्स और अमले की तनख्वाहों के लिए बजट की फराहमी के लिए खास तौर पर सर्वे कराया जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश हुकूमत इन निजी मदरसों को ग्रांट लिस्ट में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसे बनाएगी। बीएसपी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश बोर्ड में 100 मदरसों को शामिल किया था। खड़गे के कांग्रेस सदर की जिम्मेदारी संभालने पर सोनिया गांधी का पहले रद्दमल सामने आया है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सदर की जिम्मेदारी संभाली है। इससे पहले उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर हाजिरी भी दी। इस दौरान सोनिया गांधी ने आज कहा कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस सदर का ओहदा संभालने पर राहत महसूस की है। इस ओहदे पर वो तकरीबन 23 साल तक बरकरार रही हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने अपनी सलाहियत के मुताबिक अपना फर्ज अदा किया। आज मैं इस जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊंगी। मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया है। मैं राहत का एहसास कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी, अब यह जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे पर है। सोनिया गांधी ने मजीद कहा कि आज सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार का बहरान है। मुझे यकीन है कि खड़गे पूरी पार्टी को तहरीक देंगे और कांग्रेस उनकी क़यादत में मजबूत होती रहेगी। कांग्रेस कायदीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सामने कई चैलेंजेस है। चैलेंज ये भी है कि हम इसका सामना कैसे करते हैं। पूरी ताकत इत्तेहाद के साथ हमें आगे बढ़ना है और कामयाब होना है। समस्तीपुर में नमाज पढ़ने जा रहे एक शख्स का कत्ल। समस्तीपुर में नमाज पढ़ने जा रहे एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वो सुबह 4 बजे से 5 बजे के करीब मोटरसाइकिल पर मस्जिद जा रहा था, तभी घात लगाकर बैठे 3 से 4 बदमाशों ने उसे करीब से गोली मार दी। कत्ल के बाद लोग नाराज हैं। गांव वालों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया और सड़क जाम कर दी। बताया जा रहा है कि उसने जमीन तनाज़े में पड़ोसी की मदद की थी। इस पर झगड़ा चल रहा था। कल्याणपुर थाना इलाके के रुतवाड़ा गांव में चारशंबे के रोज घात लगाए बदमाशों ने एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। नौजवान की शनाख्त गांव के मोहम्मद जफीर के बेटे मोहम्मद दुलारे 40 साल के तौर पर की गई है। वाक़े की इत्तला पर मुश्तइल लोगों ने लाश सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से समस्तीपुर दरभंगा सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वाक़े के हवाले से बताया गया है कि मोहम्मद दुलारे हैदराबाद में एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करता था। वो एक हफ्ते पहले ही रुतवाड़ा घर वापस आया था। हैदराबाद से पहले वो दुबई में रहता था और लॉकडाउन के दौरान मुल्क वापस आ गया था। लोगों ने बताया कि सुबह तकरीबन 5 बजे वो मोटरसाइकिल से नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा था। इसी दौरान मस्जिद से कुछ फासले पर 3 से 4 की तादाद में घात लगाए हुए बदमाशों ने उसे घेर लिया और करीब से गोली मारकर कत्ल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। मुकामी लोगों का कहना है कि दुलारा एक हफ्ते पहले हैदराबाद से आया था। मोहल्ले में जमीन को लेकर तनाजा चल रहा था, जिसको लेकर 4 दिन पहले गाँव में पंचायत हुई थी। इसने पंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंचायत के दौरान भी दुलारे का अपने पड़ोसी के मुखालिफिन से झगड़ा हुआ। लोग इस वाक़े को पंचायत से जोड़कर देख रहे हैं। इधर चारशंबे की सुबह पेश आई इस वाक़े की इत्तला इलाके में आग की तरह फैल गई। मौके पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई और लोगों ने पुलिस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नाराज लोग एसपी को मौके पर बुलाने का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी जानिब एसपी हरदे कांत ने कहा कि वाक़े की इत्तला मिल गई है। कल्याणपुर पुलिस को मौके पर भेज दिया गया है। वाक़े की वजह मालूम की जा रही है। धनबाद रूट पर मालगाड़ी के 53 डब्बे पटरी से उतरे। रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर। बिहार के गया जिले में गया धनबाद रूट पर गड़पा स्टेशन पर चारशंबे की सुबह 6 बजे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई।
58 बोगियों वाली इस मालगाड़ी के पटरी से उतरने से 53 बोगियों को नुकसान पहुंचा। यह मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही है। पटरी से उतरने की वजह से ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। इस हादसे में रेलवे ट्रैक के तरफ में लगे कई बिजली के खंभे टूट गए हैं। रेलवे जराये के मुताबिक मालगाड़ी के अगले हिस्से में इंजन, एक बोगी और पिछले हिस्से की 5 बोगियां महफूज हैं। ड्राइवर और गार्ड भी महफूज हैं। अप और डाउन रेल सेक्शन पर आमद-ओ-रफ्त ठप है। रेलवे के सीनियर अफसरान मौके पर रवाना हो गए हैं। ये मालगाड़ी को डरमा से गया जा रही थी। आज बंद रहेगा शेयर बाजार। कम्युनिटी और फॉरेक्स मार्केट में भी नहीं होगा कारोबार। आज पहली पड़ाव यानी बिली प्रतिपदा के मौके पर घरेलू शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस आज बंद रहेंगे। इसके साथ ही आज कम्युनिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में कोई कारोबार नहीं होगा। इससे पहले मंगल को कारोबार के बाद पहले दिन हुए कारोबार में हिस्सा बाजार ने मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कारोबार के दिन शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने में आई थी। मंगल को भी स्टॉक मार्केट ने मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की थी, लेकिन कारोबार के इब्तिदाई 1 घंटे के बाद फरोख्त के दबाव की वजह से हिस्सा बाजार ने 7 कारोबारी दिनों के मुसलसल फायदे को तोड़ दिया, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। कोविड वैक्सीनेशन में 219 करोड़ 57 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत पूरे मुल्क में 219 करोड़ 57 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने चहारशंबे को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2 अरब 19 करोड़ 57 लाख 62,231 वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 830 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 21,607 हो गई है। ये मुतासर केसेस का 0.05% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.67% तक पहुंच गई है। अनुपम खेर ने रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ दिवाली मनाई। सोशल मीडिया पर इस वक्त मशहूर शख्सियात की दिवाली मनाने की तस्वीरें छाई हुई हैं। वहीं मारूफ अदाकार अनुपम खेर ने भी इस साल दिवाली की तकरीबात की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। अनुपम खेर ने इस साल बच्चन खानदान, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के साथ दिवाली मनाई। अनुपम खेर ने रानी मुखर्जी के साथ दिवाली की तकरीबात की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, डियर रानी और आदि, आपकी मेहमान नवाजी और पुरतबाक इस्तकबाल के लिए शुक्रिया। आपके और हमारे दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगा। मुझे आपका घर पसंद आया रानी, यह खूबसूरत है, हमेशा लव एंड प्रेयर्स। वहीं अमिताभ बच्चन के साथ दिवाली की तकरीबात की तस्वीर शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, आपके साथ दिवाली का शानदार तजुर्बा करने के लिए शुक्रिया अमित जी, जया जी, अभिषेक और ऐश्वर्या। आप सबके साथ त्यौहार का वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगा। मोहब्बत और दुआएं हमेशा, दिवाली का जश्न मुबारक हो। वहीं शाहरुख खान के साथ तस्वीर शेयर करते हुए अनुपम ने फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे को याद किया। अनुपम खेर लिखते हैं, दिवाली बोनस, काफी अरसे बाद मैं अपने बेहतरीन दोस्त शाहरुख से मुलाकात हुई। ये तमाम तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शायकीन इन तस्वीर को बहुत पसंद कर रहे हैं और शदीद रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%.
saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.